तो उसकी वजह से रोड टू मक्का जो ये सहूलत दी है हमें सऊदी गवर्नमेंट ने, उसमें हमारे हुज्जाज के फिंगरप्रिंट्स की वजह से कुछ ताखीर हो जाती है एयरपोर्ट पे। तो हमने रिक्वेस्ट की है कि हमारे वो लोग जो 65 प्लस हैं, 70 प्लस हैं, उनको फिंगरप्रिंट से एग्जेम्प्ट कर दिया जाए, और इंशाअल्लाह हिज एक्सीलेंसी ये काम करेंगे। हम मोअज़्ज़ज़ और मुकर्रम मेहमानों को अपने भरपूर ताउन का यकीन दिलाते हैं और उम्मीद करते हैं कि इनकी सरपरस्ती और ताउन की बदौलत सऊदी अरब आने वाले पाकिस्तानी ज़ायरीन को पहले की तरह भरपूर सहूलतें और आसानियां मयस्सर रहेंगी। आप सबकी आमद का बहुत शुक्रिया। ओवर टू एक्सीलेंसी। Thank you. Thank you. Is there a translation? My introduction will be in Arabic. Where is translator? No, where is that person which have already been assigned? Sir, okay. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي معالي وزير الشؤون الدينية الأستاذ أنيق أحمد، أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أتقدم بالشكر والتقدير لأخي معالي وزير الشؤون الدينية والوئام بين الأديان أنيق أحمد على الدعوة الكريمة لزيارة بلدي الشقيق باكستان، كما أشكرهم على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. सबसे पहले मैं हिज एक्सेलेंसी मिनिस्टर ऑफ रिलीजियस अफेयर एंड इंटरफेथ हार्मनी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे पाकिस्तान इनवाइट किया और उन्होंने हमारा बड़ा शानदार इस्तकबाल किया। थैंक यू सर। थैंक यू। خلال هذه الزيارة سعدنا بلقاء فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عارف علوي. इस विजिट के दौरान हमने पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात की ودولة رئيس الوزراء المكلف أنوار الحق كاكر. पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर साहब के साथ भी मुलाकात की। وقائد الجيش الجنرال عاصم منير. पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब से भी मुलाकात की। ونقلنا لهم تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء يحفظهم الله. और हमने खादिम हरमैन शरीफैन और क्राउन प्रिंस की ग्रीटिंग्स उनको मुंतकिल की। ودعواتهم لباكستان وشعبها الكريم بالازدهار والأمن والأمان. पाकिस्तान के लिए उन्हें जिन नेक तमन्नाओं का इजहार किया वो भी हमने उनके साथ शेयर की। أكدنا خلال اللقاءات حرص حكومة المملكة على تسهيل كافة الإجراءات وتطوير التشريعات التي تمكن أكبر عدد من المسلمين حول العالم لزيارة الحرمين وأداء العمرة من باكستان والعمل على إثراء تجربتهم الدينية. और हमने इन मीटिंग्स के दौरान उन्हें इस बात की यकीन दहानी करवाई कि जो सऊदी अरब की हुकूमत है वो अपनी तमाम तर कोशिशों को बरक़रार लाकर जो पाकिस्तान से और दुनिया भर से जो हुज्जाज कराम और मोतमरीन हजरात सऊदीया का विजिट करते हैं उनके लिए हम हर किस्म की सहूलियात मुहैया करेंगे। الإخوة والأخوات، أرحب بكم في هذا المؤتمر الصحفي والذي يأتي ضمن زيارتي الأولى كوزير حج لجمهورية باكستان الشقيقة. मैं आप लोगों को भी वेलकम करता हूं और ये मेरा पहला पाकिस्तान का विजिट है। وقد حضر معنا في هذه الزيارة وفد رفيع المستوى يمثل الجهات الحكومية والخاصة المعنية بخدمة ضيوف الرحمن. और मेरे साथ इस विजिट के दौरान सऊदी अरब के मुख्तलिफ इदारों के हेड्स आए हुए हैं जिनका ताल्लुक हज और उम्रे के फैसिलिटीज़ के साथ है। وتأتي هذه الزيارة الرسمية امتدادا للعلاقات الأخوية التاريخية والتعاون المستمر بين البلدين والممتدة لعشرات العقود وحتى اليوم بدعم وإشراف مباشر من القيادة في البلدين. दर हकीकत पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो ताल्लुकात है वो तारीखी ताल्लुकात है और ये जो विजिट है ये भी उन तारीखी ताल्लुकात की एक कड़ी है। تسعى المملكة إلى إحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين وفتح المنافسة العادلة بين الشركات. सऊदी अरब की कोशिश है कि वो जो मोतमरीन और हुज्जाज कराम के लिए जो सहूलियात प्रोवाइड की जाती हैं उसको ट्रांसफॉर्म करे और एक ओपन कंपटीशन
प्रोवाइड करे दीगर कंपनियों को। ونحن نهدف إلى خفض الأسعار على المعتمرين والحجاج ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم. हमारी ये भी कोशिश है कि हम जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं इस दौरान उनको भी कम करें और उनको बेहतरीन से बेहतरीन सहूलियत मुहैया करें। لذا أطلقنا منصة نسك العمرة और इसी हदफ को अचीव करने के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म का इजरा किया है जिसका नाम नुसुक है। ومنصة نسك هي المنصة الرقمية الوطنية الموحدة لتسهيل إجراءات القدوم لمكة والمدينة. नुस्क नामी जो प्लेटफॉर्म है दर हकीकत ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है और जो मक्का और मदीना जाने वाले जो मोतमरीन और हुज्जाज किराम हैं उनकी जो प्रोसीजर है उसको आसान से आसान करेगी ये प्लेटफॉर्म। واختيار خدمات السكن والتنقل وحجز الطيران من خلالها. और इस प्लेटफॉर्म के जरिए जो मोतमरीन और हुज्जाज किराम है वो अपने लिए खुद ही बुकिंग कर सकेंगे और अपने लिए खुद ही वहाँ पे जो होटल की बुकिंग है वो भी खुद कर सकेंगे। وإصدار التأشيرات والتي تتم خلال أقل من 24 ساعة. और इस प्लेटफॉर्म के जरिए उनको ये सहूलत भी हासिल हो जाएगी कि वो 24 घंटे के अंदर अंदर अपना वीज़ा भी वहाँ से निकलवा सकें। ولتقديم خدمات أفضل للمعتمرين تم تمديد تأشيرة العمرة من 30 يوما إلى 90 يوما. और हमने इसके अलावा एक और सहूलत भी प्रोवाइड की है कि जो 30 दिनों के जो वीज़ा की मुद्दत थी उसको हमने 90 दिनों तक एक्सटेंड कर दिया। وأي معتمر من باكستان عندما يزور المملكة للعمرة يستطيع زيارة أي مكان في المملكة العربية السعودية. और पाकिस्तान से जो शख्स भी उम्रा करने जाएगा वो सऊदी अरब के अंदर किसी भी जगह का विजिट कर सकता है इस वीज़े के जरिए। وزيارة المواقع التاريخية والإسلامية. इसके अलावा जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है इस्लामिक प्लेसेस है उनका भी विजिट कर सकेगा। وقد قمنا بتأهيل وتطوير 8 مواقع تاريخية في المدينة المنورة. और हमने मदीना मुनव्वरा में 8 के करीब जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनको हमने रेनोवेट किया है और उसको लोगों के लिए खोला है। ونعمل على تطوير أكثر من 100 موقع تاريخي في مكة والمدينة. इसी तरह मक्का और मदीना मुनव्वरा में इसके अलावा 100 के करीब ऐसी और जगह तारीखी मकामात हैं जिनको हम मजीद लोगों के लिए खोलेंगे। نسعى أن تكون رحلة عمرة تجربة مميزة وثرية لا تنسى. और हमारी ये ख्वाहिश है कि जो उम्रे का विजिट हो किसी भी मुसलमान का वो एक तारीखी विजिट हो और उसका एक अनएक्सेप्शनल एक्सपीरियंस हो। وأؤكد أي زائر للعمرة من باكستان يستطيع أن يقيم لمدة تصل إلى 90 يوم وزيارة أي مدينة أو أي منطقة في المملكة. पाकिस्तान से जाने वाला कोई भी मोतमिर सऊदी अरब में 30 दिन से ज़्यादा यानी 90 दिन तक रह सकता है और सऊदी अरब के अंदर किसी भी जगह का वो विजिट कर सकता है। قبل قليل عقدنا اجتماع مميز مع أخي معالي وزير الشؤون الدينية والوئام. हमने कुछ देर पहले हिज एक्सीलेंसी से साथ एक मीटिंग का इनेकाद किया وبمشاركة वज़ीर الطيران और हमारे साथ सिविल एविएशन के मिनिस्टर भी मौजूद थे उस मीटिंग में। وكذلك معالي رئيس طيران مدني السعودي. हमारे साथ सऊदी अरब के जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है उनके भी हेड मौजूद थे। وناقشنا مختلف التحديات والفرص التي سوف نعمل عليها. और इस मीटिंग के दौरान हमने मुख्तलिफ चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ को डिस्कस किया لتمكين وتسهيل وصول المزيد من المعتمرين والزوار من باكستان. ताकि पाकिस्तान से जाने वालों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात प्रोवाइड की जा सके। والحمد لله خلال هذه الزيارة تم توقيع اتفاقية في مجال الطيران المدني بين البلدين. और इस विजिट के दौरान हमने अल्लाह के फजल करम से एक MOU पे साइन किया है जो कि एयर फ्रीट सर्विसेज से रिलेटेड है والتي سوف تساهم في زيادة الرحلات الجوية بين باكستان والمملكة العربية السعودية. इस एग्रीमेंट या MOU की वजह से पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान फ्लाइट्स में ज़्यादती हो जाएगी وتساهم في تخفيض التكاليف और इसके अलावा على जो الزوار. एक्सपेंडिचर्स है वो भी कम हो जाएंगे। يطيب لي أن أؤكد لكم أننا سوف نواصل العمل يدا بيد مع أخي معالي وزير الشؤون الدينية والوئام بين الأديان. मैं एक बार फिर आप सबको यकीन दिलाता हूँ कि हम हिज एक्सीलेंसी के साथ मिलजुल कर काम करेंगे इंशाल्लाह لتقديم مزيد من التسهيلات للمعتمرين الباكستانيين. ताकि पाकिस्तान से जो लोग विजिट करने चाहते हैं उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात प्रोवाइड कर सकें। وهذه الجهود أسهمت العام الماضي في زيادة المعتمرين من باكستان في عام 1444 ليصل إلى 1,680,000. और इन्हीं कोशिशों की वजह से पिछले साल पाकिस्तान से बड़ी तादाद में लोगों ने यानी सऊदी अरब का विजिट किया हज के लिए। ونتوقع أن يكون هناك زيادة كبيرة في هذا العام. और हम उम्मीद करते हैं कि इस साल भी मोतमरीन और हुज्जाज कराम की नंबर्स में इजाफा होगा।
وامتدادا لتلك الجهود والتسهيلات سوف أفتتح غدا معرض نسك في كراتشي للتعريف بالتسهيلات والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من باكستان. और इन्हीं कोशिशों का एक नतीजा ये है कि हम कल इंशाल्लाह एक नुसुक नामी एग्जीबिशन के इफ्तिताह करेंगे कराची में وحضور لقاء عدد كبير من شركات العمرة والسياحة من الدولتين. और जो दोनों मुल्कों के जो टूर ऑपरेटर्स हैं और जो उम्रा कंपनियां हैं उनके साथ हम मुलाकात भी अरेंज करेंगे कल للعمل على تطوير الإجراءات وتسهيلها بشكل أكبر. ताकि हम ये जो प्रोसीजर है इसको ज़्यादा से ज़्यादा आसान कर सकें. ختاما أجدد شكري وتقديري لمعالي الوزير وزملائي الكرام على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة واعتزازي بهذه الزيارة التي تأتي استمرارا للعلاقات التاريخية بين البلدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. आखिर में मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपने जिस शानदार तरीके से हमारा इस्तकबाल किया इस पर हम आपके शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. इसमें सिर्फ दो बातें मैं कहना चाहूँगा. जो एक बात अभी डॉक्टर साहब ने एक्सीलेंसी ने फरमाई तखफीफ अखराजात में रिडक्शन. इंशाअल्लाह ताला हम बात कर रहे हैं फ़्लाइट्स में इजाफा हो रहा है और कुछ काम हो रहे हैं. मशायर के कुछ अखराजात हैं ताकि वो भी कम हो जाएं. रेट ऑफ एक्सचेंज हम और आप जानते हैं बढ़ रहा है लेकिन इंशाअल्लाह ताला एक्सीलेंसी के ताउन के साथ हम कोशिशें कर रहे हैं कि हज के अखराजात कम हों. एक तो ये बात आपको बहुत अच्छी लगनी चाहिए है ना. ये एक बड़ा काम है, एक बड़ी एक अचीवमेंट है जो सर एक्सीलेंसी की वजह से एक बात. दूसरी बात أريد أن أضيف هناك ملاحظة وهذا خبر سار جدا بالنسبة إليكم أننا بالتعاون مع المملكة العربية السعودية وبالتعاون مع معالي وزير الحج والعمرة سوف نخفف من تكاليف العمرة والحج وهذا خبر سار بالنسبة لكم جميعا وهذا خبر يسعد قلوبكم. رائع جدا. आखिरी बात मैं पेश करना चाह रहा हूँ आपकी खिदमत में कि इस वक्त हमारे पास जो कोटा है जो हमें मिला है गवर्नमेंट ऑफ सऊदिया किंगडम से वो है 1,79,210 और अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी गवर्नमेंट ने वो कोटा वही रखा है. हमें बड़ी मेहरबानी है, बड़ा ममनून हूँ. लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगली बात भी मैं कंप्लीट कर लूँ इसके साथ ताकि आप इन डिटेल बात करें. तो ये 1,79,210 ये जो कोटा है हमने रिक्वेस्ट की है एक्सीलेंसी से कि हमारी जो सेंसस है हमारी उसमें अब आबादी हमारी बहुत अब माशाल्लाह 23-24 करोड़ हो गई है. तो इस कोटे में बराह करम इजाफा फरमाएं और प्रॉमिस किया है हमारे डॉक्टर तौफीक रबिया एक्सीलेंसी ने कि इंशाअल्लाह ताला ये कोटा बढ़ जाएगा. كذلك أريد أن أقول كلمة أخرى وهو أننا أجرينا تعدادا سكانيا جديدا في باكستان وأننا حصلنا على حصة زيادة من عدد الحجاج في السنوات الماضية ولكن أنا تقدمت بالطلب إلى معاليكم بأننا نريد الزيادة في حصة عدد الحجاج لأن نسبة السكان قد ازدادت وفقا للتعداد السكاني الجديد. فقال لنا صاحب المعالي بأننا سوف نعمل وتلبية لهذا الطلب وهذا الخبر أيضا سوف يسعد الشعب الباكستاني. कल 6:20 पर कल शाम एक्सीलेंसी तशरीफ लाए. तकरीबन 24 घंटे हो गए इनके साथ रहते हुए. प्राइम मिनिस्टर साहब ने असाइन कर दिया था कि मैं सर के साथ रहूं एक्सीलेंसी के साथ. बल्कि आज अभी इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब जड़ावाला गए हैं. एक्सीलेंसी की वजह से और इस मसरूफियत की वजह से मैं वहाँ नहीं जा सका हालांकि मुझे जड़ावाला में होना चाहिए. मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूँ आखिर में बिल्कुल लास्ट. मैंने ही इज़ एन अमेजिंग पर्सन. मैंने जिंदगी में चंद इतने शानदार लोग जिसे कहते हैं ना कि सेवरल फेदर मैनी फेदर इन हिज कैप. आई एम रियली एडमायरर. He is a man of health, he is a man of commerce, he is a man of IT and educated in US after graduating from
Saudi. He has a vast experience and vast knowledge. So, sir, I'm really thankful to you. Thank You you. came here. We are not like brothers. We are brothers. So Thank you very much. Thank you. Thank you. निकला वज़ीर मज़हबी उमूर अनीक अहमद और सऊदी वज़ीर हज उम्रा की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस आप मुलाहिजा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी और बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के दरमियान होने वाले मुआहदे के नताइज जल्द सबके सामने आ जाएंगे। वज़ीर मज़हबी उमूर ने कहा कि रोड टू मक्का मंसूबा पाकिस्तानी आज़मीन हज के लिए बहुत फायदेमंद होगा। सऊदी हुकूमत हज उम्रा ज़ायरीन के लिए बेहतरीन सहूलियात फराहम कर रही है। उम्रा ज़ायरीन में पाकिस्तान की तादाद दुनिया में सबसे ज्यादा है। चाहते हैं कि पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स पर रोड टू मक्का सहूलत फराहम की जाए। दूसरी जानिब सऊदी वजीर बराए हज उम्रा ने कहा कि पाकिस्तानियों के लिए 30 दिनों के वीजे की मुद्दत को बढ़ाकर 90 दिनों का कर दिया गया है। वीजे पर उम्रा के अलावा सऊदी अरब के दीगर तारीखी मकामात का भी अब दौरा किया जा सकेगा। और बुलेटिन के आगाज पे आपको एक अहम खबर देंगे। जड़ावाला के मुतासरा खानदानों से इजहार